तो चलिए इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में शिक्षा मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत शामिल हुई और मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जनकपुरी के निवासी और छात्र यहाँ मौजूद है। ये तिरंगा यात्रा राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों की तरफ से आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से स्वच्छता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का संदेश दिया जा रहा है और इस तिरंगा में 8000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें आपके लिए स्क्रीन पर हैं। एक तरफ सांसद कमलजीत शेरावत आपको नजर आ रही हैं, हाथों में तिरंगा लिया, और कैबिनेट मंत्री आशीष सूद इसमें शामिल हुए। साथ ही जो तमाम लोग हैं इस यात्रा में चलते हुए नजर आए, नेतृत्व किया कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने और सांसद कमलजीत शेरावत इसमें शामिल हुई हैं। हाथ में तिरंगा लिए, हृदय में जोश, उमंग और उत्साह, और साथ ही हाथों में राष्ट्र ध्वज तिरंगा और जो हमारे देश की शान है। और साथ ही एक सीधा संदेश देने का प्रयास ये है कि 15 अगस्त से पहले एक देशभक्ति की भावना जागृत पूरे देश में हो जाए। और साथ ही ये तिरंगा यात्रा जनकपुरी में निकाली गई है। 8000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। आप अंदाज़ा लगाइए, 8000 लोगों का एक सैलाब सड़कों पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर बेहद ही सुंदर तरीके से रैली निकालते हुए नजर आए हैं। और साथ ही ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर तिरंगा यात्रा की आपको दिखा रहे हैं। रैली को लीड कर रहे हैं, पिछले वर्ष भी तरीके से निकल पाएगी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जो ये दिन है बहुत उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता है और इसको लेकर अब पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा, यानी हर घर तक तिरंगा झंडा पहुंचे और देश का हर नागरिक स्वतंत्रता दिवस का जो ये त्यौहार है उसको धूमधाम से मनाए। इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनकपुरी के इलाके में है और यहाँ पर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, लगभग 5000 की संख्या में। आप पहले तस्वीरें देखिए, बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। अलग अलग स्कूल के ये बच्चे, कोई पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहा है, लेकिन सबके हाथ में एक चीज़, भारत की आन बान शान यानी भारत का जो झंडा है, जो हमारे देश का प्रतीक है, वो लिए बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैम, मैं SOSC डेसू कॉलोनी की छात्र हूँ। ये बताइए, आप लोग प्रॉपर ये जो उत्तराखंडी अटायर है उसमें पहुँचे हुए हैं, गढ़वाली अटायर, क्या ये थीम थी कि सबको अपने जो राज्य के कपड़े हैं वो पहन कर आना है? जी, हमें हमारे स्कूल को दिया गया था हर एक स्टेट, तो हमने उत्तराखंड की वेशभूषा, क्योंकि हम भी मैं उत्तराखंडी हूँ, तो हम लोगों ने अपनी उत्तराखंडी वेशभूषा पहनी है, पिछौड़ा वगैरह सब। आपके हाथ में ये झंडा है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया हुआ है कि हर घर तिरंगा पहुँचे, हम सब स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। कैसे आप लोग ये दिन मना रहे हैं? देखिए, हमें ये दिन मतलब दिल से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी उन लोगों से, तो हमें हर किसी को तिरंगा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश की एक शान है। बिल्कुल, आपने भी जो उत्तराखंडी अटायर है वो ही पहना हुआ है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके आई है। और क्या क्या थीम है स्कूल में? हमारे स्कूल को उत्तराखंड का कल्चर रिप्रेजेंट करना था, तो हमने ये पूरा उत्तराखंडी कपड़े पहने हुए और झंडा लाया। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड है तो आपने हरियाणा का अटायर पहना हुआ है। इस तरह के कपड़े हरियाणा और राजस्थान में पहने जाते हैं। आपके स्कूल को भी क्या थीम दी गई थी? नहीं, हमारे स्कूल से कपड़े दिए गए थे। ये किसने कहा था ऐसे कपड़े पहनने? प्रिंसिपल मैम ने। यहाँ आप लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने पहुँचे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि तिरंगा हम लहराने आए हैं। आपके हाथ में एक पोस्टर है, ये आपके स्कूल का नाम है। आपका तिरंगा कहाँ है? हमारा तिरंगा, हमारा आगे तिरंगा। देखिए, एक बार ये तस्वीरें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे पहुँचे हुए हैं। पीछे आपको इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी नज़र आएंगे और जो इस एरिया की सांसद है कमलजीत शेरावत वो भी मौजूद हैं। यहाँ स्टेज पर एक और जो आशीष सूद नज़र आ रहे हैं, वहीं दिल्ली बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत भी है। भव्य ये तिरंगा यात्रा, और आप खुद इसका हिस्सा बनी है, आपके हाथ में भी तिरंगा है। कैसे तिरंगा पूरे भारत को जोड़ता है?
क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जब इस देश की बात आती है तो कोई भी भाषा हो, कोई भी रीति न हो, सब लोग इस तिरंगे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। तो देखिए, बहुत गौरव का क्षण जब हम इस बड़े तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। भव्य ये तिरंगा यात्रा, बच्चे अलग अलग राज्यों के अटायर में यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोई महाराष्ट्र के अटायर में तो कोई उत्तराखंड के अटायर में। टीचर्स भी इसको लेके बहुत तैयारी करते हैं। जब इतना बड़ा कोई प्रोग्राम होता है तो टीचर्स की भी जो भूमिका है बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। कितनी तैयारी कराई आपने बच्चों को? मैडम, हमें सिर्फ एक दिन का समय मिले था, पर देशभक्ति की उमंग इतनी ज़्यादा थी कि सब एक दिन में तैयार हो गया। और जो भावना हमारे अंदर और बच्चों के अंदर आ रही है, इससे पता चलता है कि आज भी देशभक्ति बच्चों के अंदर उतनी ही है। और तिरंगे का सम्मान जो हमारे बच्चों ने किया है वो हैट्स ऑफ है। सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की। बिल्कुल, तो देखिए भव्य तिरंगा यात्रा जिसकी शुरुआत जनकपुरी के ही इलाके से हुई थी और ये खत्म आकर डांडी चौक पर हुई है। लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा जिसमें लगभग 5000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था। कहीं ना कहीं बच्चों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो जागरूकता है उसको बढ़ाता है और साथ ही बच्चों को तैयार करता है एक आने वाले भविष्य के लिए और भारत का क्या इतिहास है वो बताने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, इतनी भव्य तिरंगा यात्रा दिल्ली में पहली बार जहाँ 5000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, 8000 नागरिकों ने बच्चों सहित इसमें हिस्सा लिया है। ये आने वाले समय का जनकपुरी का और दिल्ली का भविष्य है। इन लोगों को एक्सटेंडेड वीकेंड की तरह 15 अगस्त नहीं मनाना है, अपना कंट्रीब्यूशन विकसित भारत और विकसित दिल्ली मनाने के लिए देना है। ये संदेश लेकर आया है ये 15 अगस्त 80वां स्वतंत्रता दिवस। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब देश एकजुट होता है? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग इस थीम पर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए काम किया है। सब लोग अपने अपने राज्य को, अपनी गली को, अपने स्कूल को स्वच्छ करने के लिए प्रयास करें, ये योगदान। सर, एक और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और दूसरी ओर ये बच्चे क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इन बच्चों के सामने बदलते भारत के पराक्रम को दिखाता है। बिल्कुल, देखिए, तो लगभग 8000 लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। भव्य ये तिरंगा यात्रा और ये संदेश देने की कोशिश कि भारत एकजुट है। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया।